नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। इस एकेडमी में ऐसी एकेडमिक दी जाती है जिसमें इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताई जाती है और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना लगभग 100% की होती है। आप लोग जो है वीडियो को ना शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर कर दो यार, शेयर कर दो और ऐसे लोगों के पास भेजो जो उसके लिए एकदम समझ लीजिए कि वो परेशान हो और उसको कुछ ना कुछ सलूशन कहीं से मिल नहीं रहा हो। तो आप उस वीडियो को क्या करिए, आप भेजा करिए अपने दोस्तों के पास। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो टॉपिक है ये IUPAC सिस्टम से संबंधित है। IUPAC सिस्टम कार्बन चैप्टर से है, एक टॉपिक है। इससे एग्जाम में आने की संभावना लगभग 100% है। 3-4 सवाल तो फिक्स है कि पेपर में छपेगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। ऑल बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें किसी भी बोर्ड के लिए ये नहीं है कि आप ICSE हैं या CBSE हैं या UP हैं, ये स्पेशली नहीं है कि आप एक बोर्ड में हैं तो उनके बोर्ड में नहीं पूछेगा, नहीं, सबके लिए कॉमन है और सबको इस वीडियो को आप देखेंगे क्योंकि ये वीडियो अति महत्वपूर्ण के साथ एकदम समझ लीजिए कि जनरल सा एक टॉपिक है, लेकिन पूछने की संभावना लगभग 100% है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पूछ देता है, आपके ऑप्शन में भी दे देगा या 1 नंबर या 2 नंबर में सवाल पूछेगा। IUPAC का फुल फॉर्म बताइए। 1 नंबर का सवाल और ऊपर ही लिखा गया है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। खत्म। बस ये पूछ देगा IUPAC का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है IUPAC का फुल फॉर्म है। IUPAC का फुल फॉर्म या IUPAC से संबंधित जो चीज़ें हैं, यह एक संगठन है जिसमें दुनिया भर में सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज की गई और उसका नामकरण किया गया उसके लक्षण के आधार पर। आज दुनिया में 2 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज की जा चुकी है। ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक यौगिक की खोज की जा चुकी है, जिसे हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। आज हम उसी हाइड्रोकार्बन के नाम को लिखने के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे हम कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड का आप IUPAC नाम कैसे बता सकते हैं, तो किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम बताने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब स्ट्रक्चर लिखी जाती है तो उसमें काउंट की जाती है कि कार्बन की गिनती, मतलब कितने कार्बन हैं, तो कितने उसमें दूसरे एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से ही प्रॉपरली माना जाता है कि मिलकर बनता है। तो बात करते हैं कि उसमें जो नाम लिखा जाता है, नाम वो कार्बन की गिनती के आधार पे होती है। नाम जो है कार्बन की गिनती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर उस स्ट्रक्चर में या उस संरचना में, उस फार्मूले में 1 कार्बन होगा तो उसका मतलब होगा वो मेथ होगा। ध्यान से देखते रहिएगा। 2 कार्बन होगा तो उसका मतलब है कि वो एथ है। 3 कार्बन है तो इसका मतलब है कि प्रोप है। 4 कार्बन है ब्यूट। 5 कार्बन का पेंट हो जाएगा। 6 कार्बन का हेक्स हो जाएगा। 7 कार्बन का हेप्ट हो जाएगा। 8 कार्बन का ऑक्ट हो जाएगा। 9 कार्बन का क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। और 10 कार्बन का क्या हो जाएगा? डेक हो जाएगा। पहले एक बार ध्यान सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो जो होने वाली है IUPAC सिस्टम, यह मैं आपको यहीं पे जानकारी देना चाहूँगा कि यह एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि इसके कई स्टेप हैं और हर वीडियो का अपना अपना स्टेप चलता रहेगा। स्टेप नंबर 1 है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा, पार्ट 1 जिसको कह सकते हैं। ये स्टेप 1 हो गया और यहीं से शुरुआत होने वाली है। हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं IUPAC नाम को और 0 से हीरो तक पहुँचेंगे। तो बात करते हैं हम कार्बन की गिनती के अनुसार उसका नाम क्या करेंगे। जैसे क्या होता है कि IUPAC नाम में कॉमन सी चीज़ बनाई गई है और उसी कॉमन सी चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, उसका नामकरण किया जाता है। देखिए मैंने 10 तक लिखा है, ये जो है 10 तक नहीं रहता है,
ये और भी आगे बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उसका नाम भी बदलता जाएगा। लेकिन आप 12 तक चले जाइए, क्लास 12 मतलब आप इंटरमीडिएट तक चले जाइए किसी भी बोर्ड में, आपको 10 तक ही पूछेगा, आप 10 तक ही जानिए, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप आगे जो हायर क्लास में जाएंगे शायद वहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने को मिलेगा, तो आपको जानिएगा वहाँ पे, लेकिन अभी तो यहीं पे जानिए, सारा दिमाग यहीं पे अपना खपाइए, खर्च कीजिए। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन की ब्यूट, 5 कार्बन का पेंट हो गया, 6 कार्बन का हेक्स, 7 का हेप्ट हो गया, हेप्ट ध्यान से सुनिएगा, 8 कार्बन का ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन का नॉन बोलेंगे, 10 कार्बन का क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। ये हो गया हमारा कार्बन की संख्या के आधार पर। 3 कार्बन दिखेंगे तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन, 4 को वहाँ पे लिखा रहेगा 4 कार्बन, हम आपको समझाएंगे ऐसे गिनती के हिसाब से इसका नामकरण किया जाएगा। इसमें आईयूपीएससी में सबसे पहले पढ़ते हैं एल्केन समूह, ध्यान से सुनिए, एल्केन समूह। एल्केन में जैसे बात करते हैं कि जब किसी चीज़ की खोज की जाती है, जैसे मान लीजिए किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी मान लीजिए राजपूताने फैमिली में किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसका मान लीजिए उसका नाम पड़ गया तोमर, ठीक है ना, मान लीजिए चलिए ठीक है, कुछ और नाम लीजिए, रोहित ले लीजिए। तो रोहित आपने नाम रख लिया है, अब जिस फैमिली में जन्म लेगा तो उसका टाइटल भी तो जोड़ेंगे ना। चलिए राजपूताना फैमिली है तो रोहित सिंह कर लीजिए, राजपूताना फैमिली राजस्थान से बिलोंग करती है तो उसके आगे कुंवर लगा दीजिए, कुंवर रोहित सिंह हो गया, है ना। और अगर आपको ज़्यादा चुल मची है और नाम बढ़िया और बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए तो आप पूरा नाम ले सकते हैं, क्या, कुंवर रोहित सिंह राजपूत बोल सकते हैं। इस तरह से आप अपने नाम का नामकरण दे सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कुछ इसी तरह का काम करना पड़ता है और उसी तरह का उसका नाम भी रखना पड़ता है, तो जैसी कंपाउंड रहेगी उसका वैसा ही नाम रहेगा। बात करते हैं एल्केन समूह की। एल्केन समूह में सबसे पहले बात करते हैं, लास्ट में हमेशा टाइटल क्या जोड़ेंगे, ए एन ई जोड़ेंगे। ध्यान से सुनिए, ए एन ई, एन, ध्यान से सुनिएगा, ये टाइटल है। ध्यान से सुनिए, ए एन ई एक टाइटल है। राजपूताना फैमिली में कोई भी बच्चा जन्म ले, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसके नाम के पीछे हमेशा सिंह जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि सिंह उसका टाइटल है। ठीक, छोटा हो, अगले जनरेशन का हो, उसके अगले जनरेशन का हो, सिंह चलता ही रहेगा, नाम भले से बदल जाए। इसमें भी वही चीज़ है, एन जो है एल्केन समूह में एन चलता रहेगा, कार्बन की संख्या के अनुसार कुछ बदल जाए, नाम में कुछ बदलाव हो जाए, एन नहीं बदलता है। कंप्लीट बांड होते हैं इसमें सिंगल बांड, हर कार्बन के बीच में सिंगल बांड लगे होते हैं। सिंगल बांड का मतलब होता है सिंगल रसरी से जोड़ना, वो हम रसरी से जोड़ना सिखा देंगे आपको, जब हम पढ़ाना सिखाएंगे उसको बनाना तो उसमें सिखा देंगे। सिंगल बांड आप समझिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बांड होता है। कैसे समझेंगे सिंगल बांड, तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर एक कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा, एक कार्बन है और एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे है, तो इसके बीच में जो लगेगा वो सिंगल बांड लगेगा। कौन सा बांड लगेगा, सिंगल बांड। तो यहाँ पे मैंने सिंगल बांड से लगा के आपको दिखा दिया कि ये सिंगल बांड लगेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बोलते हैं कि कार्बन और कहता है कि इसमें कोण 109 डिग्री 28 मिनट, तो इसमें सवाल पूछता है कि जो एल्केन समूह है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोण जनरेट होता है, जो बनता है, वो कितने डिग्री का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 109 डिग्री 28 मिनट का। ये सब जितने बता रहे हैं सब किसी न किसी सेट में किसी न किसी टाइप से क्वेश्चन बन के आएंगे और ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये हो गया। संरचना कितना हो गया, टेट्राहेड्रल, जिसको बोलते हैं समचतुर्थफलकी, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, समचतुर्थफलकी बोलते हैं। ये हो गया स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अगली बात हम करते हैं स्टेप नंबर 2 की। आप स्टेप नंबर 2 मिस मत कीजिएगा, क्योंकि स्टेप नंबर 1 से ही आधारित स्टेप नंबर 2 है। और यहाँ पे हम लोग केवल वही जाने हैं कि इसमें हम क्या है,
बॉन्ड क्या होंगे, एंगल क्या होगा, और इसकी स्ट्रक्चर, IUPAC का फुल फॉर्म, कौन सा समूह पढ़ रहे हैं, एल्केन समूह पढ़ रहे हैं। यह हो गया कार्बन की गिनती के अनुसार इसका नाम। ठीक।